आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और
त प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आई अपना कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ। आज हमने के जकरिया नबी की किताब 5 अध्याय के शुरू करे के, पर एकरा पहले कि हमने के 5वां अध्याय के शुरू करी जा, हमने के 4था अध्याय के 11 से 14 पद पर भी ध्यान करे के, काहे कि हमने के पिछला कार्यक्रम में यह पद पर ध्यान ना कर सकल रही जा। तरुआ हमरा साथ देखी जकरिया नाम की किताब 4 अध्याय के 11 से 13 पद में एह तरी से लिखल गुल बा। तब हम उनकरा से पूछनी, दीवट के दहिना बाया जैतून के जौन की दूगो फेण बा ऊ का ह? फिर दूसरा हाली उनका से पूछनी, ऊ जैतून के दूगो डाली सब का ह? जौन की सोना के दू गो डाली के बाजू में बा और सुनारा तेल उझलल रहेला। अतः ऊ हमरा के जवाब दिले, का तू नइख जानत ई का ह? और हम कहनी, ना हमार प्रभु। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हम देखा तानी कि जकरिया ओह दर्शन के विषय में पूछा ताड़े और दूत के जवाब ऊ उनकरा प्राप्त होता कि का तू एकरा विषय में नइख जानत। एक तात्पर्य बाकी उनकरा ए विषय में जाने के चाहत रहे, पर ऊ एह विषय में नइखन जानत। तब ऊ कहले, एकर अर्क ताजा तेल से भरल दूगो द्रव्य ह, जौन की सब पृथ्वी के परमेश्वर के सामने उपस्थित रहेलन, जैसे कि 14वां पद में हमने के बतावल गुल बा। तब ऊ कहले, ई ऊ दूगो अभिषिक्त हमें जौन की समस्त पृथ्वी के प्रभु के सेवा टहल करेलन। श्रोता मित्र भाई बहन, ई दू पुरुष हमें राजनीतिक शासक जरुब्बाबेल एवं आत्मिक शासक यहोशू। हम इनका विषय में देख चुकल बानी। हमनी के अब देखे के कि यहोशू देश के प्रतिनिधित्व करताने, जौन की पछताप करे के कारण पवित्र ठहरावल बने और अब यीशु के धार्मिकता के कारण परमेश्वर के सामने खड़ा बने। यहाँ हम अपना खातिर संदेश के पावतानी। परम प्रधान परमेश्वर के इच्छा बाकी हमनी के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गइल बानी जा और एकरा खातिर कुछ शर्त बा जौन की हमनी के पूरा करे के बा। एकरा में से दूगो नकारात्मक शर्त बा। पहला, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शोकित मत कर, जौना से कि ऊपर छुटकारा के दिन के खातिर ढापेले। यदि हमनी के जिंदगी में पाप बा तो हमनी के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं जा हो सकत। दूसर का बात है, आत्मा के मत बुझावा। पहला कुलोसियों के 5 अध्याय के 19 पद में हमने के बतावल गुल बा कि आत्मा के मत बुतावा। आत्मा के बुतावला के अर्थ बा कि परमेश्वर के इच्छा के ठहरावल गइल, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध काम कइल। और जब हमने के परमेश्वर के इच्छा के बहरी चली न जा, उनका दायरा से बहरी हो जाई न जा, तब परमेश्वर हमनी के उपयोग ना करेलन। और तब तीसर का बात यानी कि तीसर का शर्त बा कि हमनी के आत्मा के अनुसार चले के बा। गलतियों के पत्री के 5वां अध्याय के 16 पद में बतावल गइल बा, आत्मा के अनुसार चल। आत्मा में चलल बहुत ही व्यवहारिक सा बात बा। एकर अर्थ बा उनका सामर्थ्य से चलल, उनका सामर्थ्य के अनुसार व्यवहार कइल, उनका पर भरोसा रखल, ओह काम के खातिर भरोसा कइल जौन काम हम खुद नहीं कर सकत, जौना काम के हमनी के अपना सामर्थ्य में होके नहीं जा कर सकत, ओ काम के खातिर हमनी के परमेश्वर के आत्मा पर भरोसा राखल, यह आत्मा में चलल। तब दीवट के दर्शन जकरिया के समय के बचल लोगन के खातिर वो उत्साह के एक कारण रहे, पर एकर सिद्धांत आज हमनी के खातिर भी लागू होता।
और ई ओह दिन के ओर देखता जब परमेश्वर अपना आत्मा के बहुतायत से लोगन पर वो उजली है। 1000 बरिस के राज में परमेश्वर समस्त प्राणी पर आपन आत्मा के बहुतायत से उजली है। मित्र, ऊ दिन शीघ्र आवे वाली बिया। हमनी के ओह दिन के इंतजार करे के बा और खुद के ओह दिन के खातिर तैयार रखे के बा। अब हमनी के ऐसन दूगो दर्शन के देखे के जौन की बहुत ही साकेकित दर्शन है। तब दर्शन सब के श्रेणी में बहुत ही असामान्य दर्शन है। एकरा में पहिल का दर्शन है पत्र जौन की उड़त बा और एकरा से जकरिया के दर्शन सब में उनकरा अर्थ में बहुत ही बड़ विभाजन आ जाता। रुआ देखी पहला 2 अध्याय में परमेश्वर स्पष्ट करताने कि ऊ इसराइल के सब शत्रु सब के नाश कर डली हैं और ओकरा के योजना के अनुसार सब देश के खातिर याजक बना दी हैं। परमेश्वर ई साफ करताने कि जब ऊ ओहनी लोग के मिस्र से ले अले त उनकर इच्छा की ऊ संपूर्ण जाति के याजक बनावस, पर ओहनी लोग के पाप के कारण ऊ केवल एगो धारणा के अर्थात लेवी के घटना ही के याजक बनौले। एकरा पश्चात यहोशू एवं शैतान के दर्शन में हमनी के देखनी हजा कि पहला देश के शुद्ध करे के बा, अर्थात समस्त इसराइल देश के शुद्ध होखे के बा और तब ऊ प्रभु के सेवा के करे के बा। एकरा पश्चात शाह के दर्शन तथा पत्थर के दर्शन जौन में 7 गो आँखी रहे ओ राज्यपाल के विजय में हमनी के देखनी हजा। जब परमेश्वर उन्हें शुद्ध करी हैं, उन्हें प्रयोग करी हैं और तब वो संसार के खातिर ज्योति ठहरी हैं। ऊ ऐसन दीवट बनी है जेकरा में जैतून के फेड़ से तेल के आपूर्ति होला। तेल पवित्र आत्मा के दर्शावेला और ऊ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होके परमेश्वर के गवाही दी है। ई ठीक बात बा, पर एकरा में कुछ सवाल खड़ा होता। का एकर तात्पर्य एह राष्ट्र के हरेक आदमी से बा, हरेक अर्थात प्रत्येक इसराइली से बा? का हम प्रत्येक आदमी से आशा करीना कि परमेश्वर उनका के चुन ली है? जौन की आज परमेश्वर के विरुद्ध बाड़े ओकरो के भी परमेश्वर चुनी है। श्रोता मित्र भाई बहन, हम ए बात के देखतानी कि जवन कोनो आदमी परमेश्वर के आशा के पालन ना करेलन ओकरा पर परमेश्वर के दंड पड़ी। ऊ विद्रोही सबके दंड दी है। परमेश्वर अपना विद्रोही सबके निश्चित रूप से दंड दी है। परमेश्वर ठीक यही तरी से पूरा संसार के साथ व्यवहार करी है। यद्यपि इस दर्शन में केवल इसराइल के चर्चा कैल जा रहल बा, पर एकरा में भी संसार के विचार बा। एकरा में समस्त संसार के खातिर सुसमाचार बा, जहाँ परमेश्वर के राज के स्थापना हुई। एकरा से जौन बात परमेश्वर इसराइल के विषय में कर रहल बने, ई बात स्पष्ट हो जाता। रोमियो के पत्री के 9 अध्याय के 6 पद में पढ़तनी जा, पर ई ना कि परमेश्वर के वचन टल गइल, ऐसे कि जौन इसराइल के वश के बा उ सब इसराइली ना। ई एगो राष्ट्रीय एकता है, एगो जुटता है। हर एगो इसराइली के बात यहाँ नइखे हो रहल। हर एगो के परमेश्वर के आज्ञा के पालन कैल होई, चाहे ऊ परमेश्वर के शुद्धता होखे, जैसे कि हमनी के देखनी है जा कि हर एगो मसीह के ग्रहण करे के पड़ी। ई बात इसराइल के खातिर कहल गइल बा, ऊ गंभीर बात बा। उहे बात कलिसिया के खातिर भी उचित बा, ठीक बा। ऊ कलिसिया पर भी लागू होता। कलिसिया के हर एगो सदस्य सच्चा ना हमें, वास्तविक ना हमें। हर एगो सच्चा विश्वासी ही कलिसिया के सच्चा सदस्य हमें।
प्रतिदिन हमनी के यह बात के ध्यान रखी न जा कि एक दिन आई जब कलिसिया के सच्चा एवं झूठा रूप स्पष्ट हो जाई। झूठ और इस सच्चा में अंतर खोल जाई। आई अंतर प्रभु के दूसरा आगमन पर होई, जब कलिसिया सड़क पर उठा लिहल जाई। प्रभु आपन प्रजा के हर तरी से इकट्ठा करी हैं। ओ समय न्याय होई। शैतान 1000 बरिस के खातिर बनल जाइ हैं। ई सब कुछ हमनी के बतावल गुल बा। हम एकरा विषय में जानकारी रखिना। ई उत्साह जकरिया के दिन में यह बचल लोगन के खातिर और आज हमनी खातिर भी बा। ई वचन हमनी खातिर बहुते उत्साह वर्धक बा। तब हमनी के देखे के डेरात पत्र के दर्शन। आई 5वां पद के पहला पद देखल जाओ। हम अपन आंख उठा के पुनः नजर करनी कि तू देख एगो उड़त चर्म पत्र है। यहाँ पर हम पढ़तानी एगो चर्म पत्र के विषय में। पहले तो हमनी के ई माने के बा कि ई पत्र जौन की उड़ रहल बा ई परमेश्वर के वचन है। इकर स्पष्टीकरण हमनी के यहेजकेल के किताब से मिलता। यहेजकेल की किताब के 2 अध्याय के 9 पद से लेके 3 अध्याय के 14 पद तक रुआ हमरा साथ पढ़ी। ए पद में एह तरी से लिखल बा। नजर कनी तक का देखनी कि हमरा और एक हाथ बढ़ल बा और ओकरा में एगो किताब बा। ओकरा के ऊ हमरा सामने खोल के फैलौले और ऊ दोनों ओर लिखल रहे और जौन कुछ ओकरा में लिखल रहे ऊ विलाप और शोक और दुख भरल वचन रहे। तब ऊ हमरा से कहलन, हे मनुष्य के संतान, जौन तोहरा के मिलल बा ओकरा के खा ल, अर्थात ए किताब के खा। तब जाके इस्राएल की घराना से बात कर। सो हम अपना मुंह खोलनी और ओकरा में ऊ किताब हमरा के खिला दिहले। तब ऊ हमरा से कहले, मनुष्य के संतान ई किताब जौन की हम तोहरा के देतानी एकरा के पचा ल और आपन अतड़ी सब के एकरा से भर ल। सो हम ओकरा के खा लिहनी और हमारा मुंह में मधु के तुल्य मीठा लागल, यानी कि मधु के जैसन हमारा बहुत ही मीठ लागल। फिर ऊ हमरा से कहले, हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराना के पास जाके ओकरा के हमार वचन सुनावा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ पर हम देखतानी कि पहले लोगन के ई सब कुछ देखे से पहले यहेजकेल के एह वचन के पहले पचावे के रहे। ई आज वर्तमान समय के प्रचारक सब के सुघर तस्वीर है, यानी कि फोटो है। हमनी के परमेश्वर के वचन के पचावे के बा। ई हमनी के पेट के खातिर चाहे कड़ुआ ही होके, पर हमनी के मुंह में मधु के समान लगी। ई ऐसन होई जौन के हमनी के दूसरा के सुनाओ में और सुने में हमनी के खुशी होई। रुआ के बतावे चाहतानी कि ई प्रचारक ए बात से सहमत नहीं खन। ऊ कहलन कि ई वचन जोड़ के पहुंचल ऊ 10 आज्ञा है। तब दूसरा पद में हम पढ़तानी, ऊ हमरा से कहतने, तू का देख तड़ा? तब हम जवाब देनी, हमरा के एगो उड़त चर्म पत्र दिखाई पड़ता, जेकर लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ बा। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ पर हमनी के एकर लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ बा। मित्र, यहाँ पर हमनी के ओकर लंबाई और चौड़ाई के विषय में बतावल गइल बा। ओकर लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ के रहे। ई बहुत ही बड़ पत्री रहे। जकरिया के दिन में पत्र या तो सरकंडा से या पशु सब के खाल से बनावल जात रहे। ऊ एह रूप से बनावल जात रहे ताकि पढ़त समय पर्चा पलटे
के अपेक्षा ओकरा के खोल के पढ़ सके। इ पत्र 20 गुणा 10 हाथ के रहे। इ बहुत ही लंबा चौड़ा पत्र रहे और हमार विचार बा कि इ पूर्ण रूप से खुलल पत्र रहे। पत्र के आकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक वही तरी ही जैसे तंबू अर्थात बिलाप वाला तंबू और सुलेमान के मंदिर के आकार ठीक वही तरीके जैसे कि सुलेमान के ओसारा। ए विषय में हम पहला राजा ओकर 6 अध्याय के 3 पद में पढ़तनी और मंदिर के सामने के ओसारा के लंबाई 20 हाथ के रहे अर्थात भवन के चौड़ाई बराबर रहे और ओसारा के चौड़ाई जौन की भवन के सामने रहे वो 10 हाथ का रहे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ई उ स्थान रहे जहाँ व्यवस्था के अनुसार याजक आके आराधना कर सकत रहन। देखी भीतर बिना लहू के कोनो प्रवेश नहीं कर सकत। ई काम बरिस में एक बार महायाजक के द्वारा कल जात रहे, जहाँ वो पूरा देश के प्रतिनिधि के रूप में जाके बलिदान चढ़ावत रहन। उ छुटकारा के आधार पर खून के द्वारा उद्धार प्राप्त क के ई सेवा कइल करत रहन। आज हमनी के ई सेवा कइल करत रही जा। हमनी के मोक्ष के प्राप्त कइले, हमनी के छुटकारा हो गइल बा और ई हमनी के उधार सोना रुपया चांदी से ना भइल बल्कि मेमना के बहुमूल्य यानी कि विश्वकीमती खून के द्वारा हमनी के उधार भइल। हमनी के उधार पाप से हो गइल बा। प्रेरित यूहन्ना एकरा विषय में कहताणे और जौना तरी से मूसा जंगल में सांप के ऊंचा पर चढ़ावले वही रीति से जरूरी बा कि मनुष्य के पुत्र और ऊंचा पर चढ़ावल जास, ताकि जे केहू विश्वास करे ओह में अनंत जिंदगी प्राप्त करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार ओकर 3 अध्याय के 14 और 15 पद के हम रुआ सामने पढ़नी है। तब जकरिया के किताब के 5वां अध्याय के 3 पद में हमनी के एह तरी से पढ़तन जा। उ हमरा से कहले ई श्राप ह जौन की संपूर्ण देश पर पड़े वाला बा। एक ओर लिखल गइल बा लेख के अनुसार प्रत्येक के नाश क दिहल जाई, तथा दूसरा ओर लिखल लेख अनुसार प्रत्येक झूठ शपथ खाए वाला नाश क दिहल गइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यह प्रभु के संदेश जौन की हमनी के चेतावनी दे रहल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर रुआ हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के ने आई और प्रभु से कहीं हमारा पाप के तू धोता और हमरा के अपना गले लगा ला, ना तो हमार नैया बीच बजधार में डूब के रह जाई। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना।